एफडीआर का एक मुद्दा था कि हम अपना एफआर बेचेंगे और ये उसके माध्यम से काम कराएंगे। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के बाद 24 मीटर से बड़ी सड़कों का कौन कौन से शहर है भाई साहब? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, जोरदार ताली बजाओ, ये सारी नगर निगम के अंदर, और इस क्रम में आगे 16 नगर निगम में जाएगा ये अधिकार, जिसके माध्यम से अब हमारे लिए भविष्य में चौड़ीकरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मकान की 1 इंची जमीन भी लेंगे तो उसको यह अधिकार देंगे कि उसका मुआवजा उसको मिल जाए, उसका एफआर बेच करके वो अपना एक तरह से अपना एक गारंटी पत्र पूरा करेगा। जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ी योजना है, छोटी नहीं है। नगर पालिका निगम, नगर निगम सबके लिए ये जो विचार चल रहा है कि हमारी नगर निगम अपने बलबूते पे कैसे चले, इनको पावर कैसे आए, या आय कैसे इकट्ठी करे बड़ी, उसमें एक बड़ा रोल है। वो एफआर शायद अपने नगर निगम को मिलने वाला, पैसा सारा नगर निगम को आएगा। शहर के विकास के मामले में आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नगर निगम के स्वयं के पास पैसा आएगा। हमने एक और योजना को मंजूरी दी है, नगरीय निकाय के अंदर भविष्य में आप भी अपने आय के साधन जो जो बनाना चाहे सब बना सकेंगे, ताकि नगर निगम अपने पैरों पे चल सके। जोरदार ताली बजाइए, ये अधिकार आपको देने जा रहा है। बहुत सारे प्रकार से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज जब आए यहाँ पे हाउस में तो खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। हमारी बहनें आइए तो कुछ न कुछ तो घोषणा करना पड़ेगी। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है, यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। अभी नगर पालिका में भी ताली बजाना, नगर पालिका अध्यक्ष 6,000 से बढ़ के 7,200 नगर पालिका अध्यक्षों का भी मानदेय होगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना होगा। इसी प्रकार नगर पालिका के पार्षद 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया महीना इनका भी बढ़ाया जाता है। नगर परिषद का नंबर भी आ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना किया जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी इसी प्रकार बढ़ाकर 4,200 से बढ़ाकर 5,040 रुपया महीना आपका भी मानदेय किया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से बढ़ाकर 3,360 रुपया किया जाता है। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये जो मन की भावना है कि हमारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, ये आपका सबका मानदेय देकर के सरकार की में आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको अधिकार संपन्न बनाते हुए आपके जीवन में ये सारे आनंद के साथ तीज त्योहार का भी महत्व बढ़ाने के लिए ये घोषणा की जा रही है। अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए करों व शुल्कों के माध्यम से स्वयं की आय में संभाग में सबसे अधिक वृद्धि करने पर 5 करोड़ रुपया अलग से देने की घोषणा की जा रही है। और साथ ही साथ नगर परिषद को प्रतिवर्ष संभाग में आने में, संभाग अपने 10 हैं, याद रखना, अच्छा काम करोगे आपके जो वित्तीय नियमितता वाले अलग से जो राशि आएगी, लेकिन हर साल संभाग में फर्स्ट आने पर आप नगर निगम में 5 करोड़, नगर पालिका में 5 करोड़ है ना, और नगर परिषद में 2 करोड़ रुपया,
जोरदार ताली बजाओ आपके लिए ये जो नई घोषणा की जा रही। इसी प्रकार से हमारी जेंडर बजट तैयार करके माता बहनों के लिए अनुपूरक बजट में भी विशेष प्रावधान किए जा रहा है, जिसके आधार पर महिलाओं की सुरक्षा जैसे सीसीटीवी परियोजना, महिलाओं के लिए स्थानीय परिवहन हेतु सिटी बस में विशेष प्रावधान, महिलाओं के लिए विशेष पिंक टॉयलेट, महिला उद्यमियों के लिए निकायों में प्राथमिकता वाले विशेष प्रावधान, हितग्राही मूलक योजना, पीएमवाई आदि योजना में महिलाओं को नामांकित करना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। और खास करके अभी उद्योग आधारित अपना अगला साल 2025 तो मध्य प्रदेश उद्योग आधारित वर्ष मनाने वाला है, इसलिए अभी से तैयारी करिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला स्व सहायता समूह, एमएसएमई, ये चारों को मिलाकर के बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे स्टॉल लगे। इन स्टॉलों के आधार पर जो अपन मॉडल दे रहे हैं, इन सारे मॉडल के लिए सरकार चिंता कर रही। इसी महीने लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हर महीने इन्वेस्टर समिट करने का, तो इसी महीने ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट होगी। और केवल ग्वालियर नहीं, रीवा में, सागर में, अगले महीने क्रमशः सितंबर में सागर, अक्टूबर में रीवा और संभाग में ये है। लेकिन इनके माध्यम से पूरे संभाग और पूरे प्रदेश में लगातार महिलाओं की, बहनों की, हमारी सबकी आय बढ़ाने के लिए महिला आधारित उद्योगों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं हम सब मिलकर के। क्योंकि जब अहिल्याबाई को स्मरण कर रहे हैं तो अहिल्याबाई ने 300 साल पहले भी क्या माहेश्वरी साड़ी की शुरुआत की, ये स्वरोजगार की दिशा में उनका कदम था। जोरदार तालियां बजाओ उनकी दृष्टि के लिए। आप भी अपनी अपनी नगरीय निकाय के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सशक्त भूमिका निभाएंगे। आप सबको पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई, और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में लगातार रक्षाबंधन तक इसी प्रकार के रक्षाबंधन के काम भी चालू करेंगे। लेकिन एक उससे बड़ा काम है तिरंगा अभियान। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। बोले भारत माता की, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। आप लगातार हर घर तिरंगा अभियान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। लगभग 1000 साल के अलग अलग प्रकार की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ है, तो आजाद होने में हमारे अपने कई पुरखों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपना बड़ा योगदान दिया। कई क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पे झूले। तो हमारा फर्ज बनता है कि ये इस बार का 78वां ये जो गणतंत्र दिवस के पहले स्वतंत्रता दिवस जब मनेगा, तो हम सब मिलकर हर घर तिरंगा लगाएं। आजादी के इस पर्व में पूरा प्रदेश एक आनंद में डूबे। हर घर तिरंगा लगाए, ये हम सबका फर्ज बनेगा। लगातार एक के बाद एक 14 तारीख तक, और 14 तारीख को अखंड भारत दिवस मना करके 15 तारीख को हर जिले में हमने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार हर जगह पुलिस बैंड की स्थापना की है। जोरदार ताली बजाएं अपने इस निर्णय के लिए। और आने वाले समय में आप भी अपने सरकारी कार्यक्रम में अपने द्वारा प्रयास करके बड़ा कार्यक्रम होता है जिला लेवल का, तो पुलिस बैंड को बुला करके गरिमापूर्ण तरीके से कार्यक्रम कर सकोगे, ये व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद जैसे जन्माष्टमी जाएगी तो 26 तारीख को कृष्ण कन्हैया बुला रहे हैं। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाने के प्रबंधन किए। आप भी अपने अपने नगरीय निकाय में हमारे को समाज के साथ जोड़ करके सभी कार्यक्रम मनाना है। रक्षाबंधन में जैसे बहनों को लगातार माहौल चला है, अपने नन्हे नन्हे बाल कृष्ण को बुला करके, उनकी माता यशोदा को बुला करके अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आप 3-4 दिन तक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम का गुलदस्ता बना है। मैं आप सबके माध्यम से पुनः आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां। आपने अनुपम सौगात हम सभी बहनों को दी है। हमारी जनप्रतिनिधि बहनों के लिए अनूठी सौगात आपने दी है।
और अब मैं ससम्मान आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहनों को इंतजार है आपका, रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाने के लिए बेहद प्रतीक्षित है बहनें। नीचे जो आसन लगाया गया है वहां पर बैठकर जो बहनें हैं, जनप्रतिनिधि बहनें हैं, आपको रक्षा का सूत्र बांधेंगी। निवेदन है आपसे, कृपया आप आसन ग्रहण करें और जो बहनें हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। श्रीमती कमला रानी जो कि अध्यक्ष हैं दमोह से, श्रीमती भारती हरदा से अध्यक्ष हैं, श्रीमती मंजू जगदीश अध्यक्ष हैं भिंड से, श्रीमती स्वाति सचिन अग्रवाल अध्यक्ष हैं नरसिंहपुर से, और जो बाकी बहनें हैं कृपया अपने स्थानों पर बैठे रहें। आप माननीय महापौर महोदया जी, महापौर महोदया जी मुरैना से जो आई हैं उनसे भी आग्रह है कि वे रक्षा का सूत्र बांधेंगी, और हमारी भोपाल की महापौर महोदया जी से भी निवेदन है। बाकी जो बहनें हैं वो भोजन के लिए आमंत्रित हैं, और उपहार जो रक्षा का सूत्र बांध रही है सिर्फ उन बहनों के लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए उपहार है, और ये उपहार आपको जहां भोजन की व्यवस्था की गई है वहां से प्राप्त होगा। जो नोडल अधिकारी हैं वो आपको उपहार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बहनों के लिए उपहार दिया है, और ये जो उपहार है भोजन स्थल बनाए गए हैं। जो जिनका व्रत है उनके लिए फलहारी भोजन की व्यवस्था की गई है, और भोजन स्थल पर जो नोडल अधिकारी हैं आपके, उनसे आप उपहार ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा का सूत्र बांधेंगी। जो हमारी जनप्रतिनिधि बहनें हैं अलग अलग जिले से पधारी हैं, हमारे बीच हैं। निवाड़ी से श्रीमती नीलू, पन्ना से श्रीमती मीना, रायसेन से श्रीमती लक्ष्मी, राजगढ़ से श्रीमती लीला देवी, सीहोर से श्रीमती मंजू, उमरिया से श्रीमती कुशल सिंह जो कि अध्यक्ष हैं, विदिशा से श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा, आप भी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदया सुनीता जी गुना से पधारी हैं, साथ ही में श्रीमती अश्विनी सुरेन जी जो कि अध्यक्ष हैं बड़वानी से, श्रीमती गायत्री शर्मा अध्यक्ष हैं शिवपुरी से, अध्यक्ष हैं नीतू नरेश ग्वाल जी जो कि अशोकनगर से पधारी हैं हमारे बीच, श्रीमती छाया जो कि खरगोन से हमारे बीच पधारी हैं, श्रीमती जानकी जी आप भी अध्यक्ष हैं ग्वालियर से, सुश्री दीपमाला, श्रीमती सुखवंती बाई आप सतना से हमारे बीच पधारी हैं, अध्यक्ष हैं आप। साथ ही में श्रीमती रेणु शिवपुर से, श्रीमती बबीता शाजापुर से, श्रीमती रमा देवी मंदसौर से अध्यक्ष हैं आप। श्रीमती स्वाति गौरव आप भी अध्यक्ष हैं नीमच से, श्रीमती संतोष ओपी आप भी अध्यक्ष हैं उज्जैन से, और श्रीमती सैकड़ी बाई आप पार्षद हैं अलीराजपुर की, श्रीमती मीना शेखर आप भी अध्यक्ष हैं धार से पधारी हैं आप, श्रीमती मीना गुप्ता आप भी अध्यक्ष हैं रीवा से आप पधारी हैं, नागिता गुप्ता अध्यक्ष हैं मऊगंज से, और साथ ही में संध्या पांडे जो कि पार्षद हैं। हमारे बीच जितनी भी जनप्रतिनिधि बहनें हैं पूरे उत्साह के साथ अपना रक्षा का सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांधेंगी। साथ ही में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, हमारे विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे मंत्रीगण जो हैं उनकी कलाई पर भी रक्षा का सूत्र बांधा जाएगा। जो जनप्रतिनिधि बहनाएं हमारे बीच उपस्थित हैं वे ही